Hello बच्चों, let's see the question. Question says the mechanism for the reaction of ether with a concentrated HI is follows. हमें यहाँ पर ईथर का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HI के साथ दिया गया है, उसका मैकेनिज्म दिया गया है और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है. Which of the following statements are true about above mechanism? जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है उस मैकेनिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फिर करेक्ट है हम देखेंगे. यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि कंसेप्ट हमारा होगा रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन हैलाइड. और यहाँ पे स्पेशली हम देखते हैं विथ रिएक्शन ऑफ HI. जब हम ईथर का रिएक्शन करेंगे विथ HI के साथ तो हमारा यहाँ पे ईथर में जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है वी नीड टू ब्रेक दैट बॉन्ड, उसका क्लीवेज होना चाहिए. और जैसे कि हमें पता है ईथर इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल द फंक्शनल ग्रुप. लीस्ट रिएक्टिव, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है अगर हम कंपेयर करेंगे विथ अदर फंक्शनल ग्रुप. उस रीजन के वजह से हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. वी नीड ड्रास्टिक कंडीशन विथ एक्सेस हाइड्रोजन हैलाइड टू ब्रेक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. और अगर हम कंपेयर करेंगे विथ हाइड्रोजन HI, HBr एंड HCl तो इन तीनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी तो हाइड्रोजन आयोडाइड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड देन हाइड्रोजन क्लोराइड. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी. इस रीजन के वजह से हम क्या यूज करते हैं, इस रीजन के वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड मेनली यूज किया जाता है फॉर द रिएक्शन ऑफ विथ ईथर. इट हेल्प्स टू क्लीवेज द बॉन्ड एट हायर टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर पर हम हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यूज करते हैं. स्टेप 1 में हमारा क्या होता है, इन द केस ऑफ स्टेप 1 हम देख सकते हैं अगर हम लेते हैं ईथर CH3O CH2 CH3 और रिएक्ट करते हैं HI के साथ तो हमारा फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो H+I- तो H विल अटैक एट दिस ऑक्सीजन तो हमारा फॉर्मेशन होगा CH3O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज H, CH2 CH3 प्लस I नेगेटिव. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इन द सेकेंड स्टेप हम देखेंगे जब हमारा I- उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है CH3OH पॉजिटिव CH2 CH3 थ्रू SN2 मैकेनिज्म प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये I- विल अटैक विद दिस एंड विद एलिमिनेशन ऑफ दिस बॉन्ड. ये बॉन्ड एलिमिनेट हो जाएगा और ये I- आके यहाँ पे अटैक होगा तो हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा दैट विल बी I विल अटैक विद द CH3 ग्रुप विद एलिमिनेशन ऑफ दिस ग्रुप OH CH2 CH2. दिस इज द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. और फाइनली हमें मिलेगा CH3I प्लस CH3 CH2OH. यहाँ पे हम देख सकते हैं थ्रू SN2 प्रोसेस मैकेनिज्म हमारा फॉर्मेशन हुआ CH3I विद CH2 CH2OH. और ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा दैट विल डिपेंड अपॉन क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर. क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ईथर मतलब यहाँ पे मिथाइल इथाइल ईथर है तो देयर इज वो मिक्स्ड ईथर, वो डिपेंड करता है मिक्स्ड ईथर
It depends upon the alkyl group present. Alkyl group प्रेजेंट, क्योंकि क्या फॉर्मेशन होगा, जो हमारा लोअर अल्काइल ग्रुप होगा, लोअर अल्काइल ग्रुप अगर ग्रुप में प्रेजेंट होता है 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी और टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, द लोअर अल्काइल ग्रुप विल फॉर्म अल्काइल हैलाइड, वो अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे CH3 और CH2CH3 प्रेजेंट है, तो लोअर अल्काइल इज मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल इज फॉर्मिंग मिथाइल आयोडाइड। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब हम देखते हैं एक्सेस ऑफ HI, तो वो जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था C2H5OH इथानॉल CH3 CH2OH, वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन क्या करता है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फर्स्ट, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा CH3 CH2O, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन जाके अटैच होगा, तो हमारा फॉर्मेशन होगा H पॉजिटिव प्लस I माइनस, और इससे हमारा फॉर्मेशन होगा इथाइल आयोडाइड, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मेशन होगा CH3 CH2I, दिस इज इथाइल आयोडाइड, जो कि हमें दिया गया है स्टेप नंबर 3 में। अभी हम देखते हैं जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ HBr HI बिकॉज द रिएजेंट्स आर सफिशिएंटली एसिडिक, तो यहाँ पे हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखे HI HBr HCl में, तो आयोडीन और ब्रोमीन के प्रेजेंस पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज हाईएस्ट, तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है, आयोडीन इज गुड nucleophile, it attacks least substitute carbon oxonium ion formed in step 1, displace an alcohol molecule by SN2 mechanism, जो कि हमें देखे इस सेकेंड स्टेप में कि आयोडीन जाके CH3O माइनस के साथ जाके फॉर्मेशन करके हमें फॉर्मेशन करके दे रहा है CH3I थ्रू SN2 mechanism, तो हमारा स्टेटमेंट 2 is also correct। When primary secondary alkyl group are present, it is the lower alkyl group that forms the alkyl iodide, एंड जो स्टेटमेंट 3 भी दिया गया है वो भी हमारा सही है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया गया है 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।